बल्कि आ गई। कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की? सॉरी, लेकिन बीपी शूट होने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। हम रूम में शिफ्ट करा रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं थोड़ी देर बाद। भाईजान, पता नहीं अबरार ये क्या हो गया। जब मैं रूम में गई तो भाभी की तबीयत ऑलरेडी खराब थी। नीनू को दोबारा से फोन करो ना, शायद अब उठा ले। अम्मी मैं कर तो रही हूँ, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत? परेशान लग रही हैं आप। हाँ बेटा, वो नीनू आफरीन को हॉस्पिटल लेके गई है, सख्त परेशान हो रही हूँ मैं। पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसकी। और वकार और नीनू में से कोई एक भी फोन नहीं उठा रहा है। भाईजान वहां गए हैं तो अबरार भी साथ ही होगा, उसे करता हूँ। भाई, हेलो जी, मैं बात करवाता हूँ। भैया का फोन। हेलो, ये लीजिए करें। हेलो, हाँ बेटा, कैसी है आफरीन? खाला में आफरीन भाभी तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? उनका मिसकैरेज हो गया। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करे। एक लम्हे के लिए आफरीन को अकेला छोड़ के गई। और क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? नीनू कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुप रहो। तकलीफ हो रही है मुझे सोच के, आफरीन के बारे में इतना दुख हो रहा है मुझे। कितनी परेशान होगी। पकड़ो इसे। क्या करूं, बेचारी कितनी मुश्किल में होगी वो। हुआ क्या है निशा? भाई पता नहीं। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी ना, फिर ये बीपी हाई कैसे हुआ? वकार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, बस नेहा मेरे लिए जूस लाई थी, मैंने वो जूस पिया और उसके बाद से मुझे बहुत घबराहट शुरू हो गई थी। वकार हमारा बच्चा, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था हमारे बच्चे को लेकर। खुश हो गई तुम? जो चाहती थी वो कर लिया, हो गई अपने मकसद में कामयाब। भाईजान क्या हो गया है आपको? मत भूलें कि नीनू ही भाभी को हॉस्पिटल लेकर आई है। नीनू की वजह से ही वो हॉस्पिटल आई है। नहीं भाईजान, जब मैं कमरे में गई तो आफरीन भाभी की तबीयत पहले से ही खराब थी।
मैंने तो मुझे तुम्हारे मुंह से कोई झूठी वजाहत नहीं सुननी। जो हरकत तुमने करी है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको इसको माफ करना पड़े भाईजान। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। इतनी बेअतबारी, इतनी बदगुमानी के 1 सेकंड नहीं लगा आपको इतना बड़ा इल्जाम लगाने में। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सच है। इसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। भाईजान मेरी बात सुनो, मेरी बात। अब्रार, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है नीनू। वजाहतें उनके लिए छोड़ दो जिन्हें तुम पर भरोसा नहीं। पता नहीं अब खाला अम्मी क्या कहेंगी। कुछ नहीं कहेंगी। तुम रोना बंद करो, खुद को संभालो। अभी भाईजान बहुत परेशान है। अम्मी, आपको भी भाईजान की तरह नीनू पर शक है? शक ना करूं तो और क्या करूं? पहले भी इसी ने धक्का दिया था उसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी नीनू बेकसूर थी और अब भी इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है भाभी। एक तो इसने भाभी के साथ भलाई की और आप लोग हैं कि इसी की नेकी पर शक कर रहे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है ना नेहा पर? तो ठीक है, अब मैं या नेहा आप लोगों को कोई भी वजाहत नहीं देंगे। आप लोगों को जो समझना है समझिए। समझ नहीं आ रहा अम्मी, आपको हो क्या गया है? और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो कब उतरेगी। पट्टी हमारी आंखों पर नहीं बंधी हुई। जरा सा भी अंदाजा है आपको कि आपके और भाईजान के इस रवैये से कितना हर्ट होते हैं नीनू और भैया। और उसने आफरीन को जो दुख पहुंचाया उसका क्या? कोई दुख नहीं दिया नीनू ने भाभी को। मैं हरगिज नहीं मानूंगी ये बात। जो सच है वो नजर आ रहा है ना, लेकिन तुम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई।